दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया के घर में कोई काम करने वाला ना था। इस वजह से मम्मा चिड़िया को काम करने जाना पड़ता था। गुड़िया बेटी, अब मैं काम करने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और इधर उधर घूमने ना जाइएगा। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, अपना घर काफी पुराना हो चुका है। अगर बारिश आएगी तो अपना घर टूट जाएगा। गुड़िया बेटी, आप घर की चिंता ना करें। मैं शाम को आते वक्त कालू जमींदार से कहकर कुछ पैसे मांगने की कोशिश करूंगी। अगर हम लोग को पैसे मिल जाएगा तो अपना घर मरम्मत करवा देंगे। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया काम करने कालू जमींदार के खेत में जाती है। सुबह से शाम तक काम निपटा कर शाम को जब मम्मा चिड़िया घर आने वाली थी तभी वह पैसे मांगने कालू जमींदार के पास जाती है। कालू जमींदार जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। रानू चिड़िया, तुम्हें तो पता होगा मैं अभी कुछ ही महीनों पहले अपनी बेटी कलन कवि का शादी किया हूँ। सारे पैसे उसी में खर्च हो गया है। कालू जमींदार जी, मेरा घर काफी पुराना हो चुका है। उसका मरम्मत करवाना बहुत जरूरत है, वरना वह बारिश में टूट जाएगा। रानू, मैं तुम्हें पैसे उस महीने में दे दूंगा। कालू जमींदार की बात सुनकर रानू चिड़िया अपने घर आती है। मम्मा, क्या हुआ? आपने कालू जमींदार से पैसे मांगे? गुड़िया बेटी, मैंने कालू जमींदार जी से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि वह पैसे अगले महीने में दे देंगे। मम्मा, क्यों वह पैसे अगले महीने में देंगे? आखिर इतने दिनों में तो हम लोगों का घर टूट जाएगा। गुड़िया बेटी, उन्होंने अपनी बेटी कलन कवि का शादी किए हैं, इस वजह से हम लोगों को वह पैसे अगले महीने में दे देंगे। मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जंगल का मालिक राजू कबूतर पूरे जंगल में घोषणा करता है। सुनो 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 जंगल के सभी पक्षियों सुनो, आज जंगल में बहुत जोर से बारिश आने वाली है। आप लोग अपना घर का ख्याल रखना। मम्मा, अब क्या होगा? बारिश भी आने वाली है। हमारा घर पुराना हो चुका है, यह टूट भी सकता है। या बेटी, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरह मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया बातें कर रही थी, तभी अचानक बहुत जोरों शोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिस बारिश में रानू चिड़िया का घर टूट जाता है। बारिश में भीगती हुई गुड़िया अपनी माँ से बोलती है, मम्मा, अपना घर टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटी गुड़िया, आप यहीं रुके, मैं अभी कुछ करती हूँ। अभी मम्मा चिड़िया को कुछ पत्ते दिखाई देते हैं। गुड़िया बेटी, क्यों ना हम लोग इन पत्तों को इकट्ठा कर कर एक पत्ते वाला घर बनाते हैं। मम्मा, हाँ क्यों नहीं, पत्तों वाले घर में तो हम लोगों को खूब मजा आएगा। फिर मम्मा चिड़िया पत्तों को इकट्ठे कर कर एक खूबसूरत सा पत्ते वाला घर बनाती है, जिस घर में मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया का नारियल पानी का दुकान था। मम्मा चिड़िया की बेटी गुड़िया जो नारियल पानी पहुंचाया करती थी। गुड़िया बेटी, आप दुकान का ध्यान रखिए, मैं जा रही हूँ नारियल लाने। हमारे दुकान पर नारियल पानी खत्म हो गया है। मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाइए, अब जितना नारियल पानी बचा हुआ है मैं उसे बेच लूंगी। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया नारियल लेने उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जमींदार जी, आप हमें नारियल दे दे, हमारे दुकान पर नारियल खत्म होने वाला है। रानू चिड़िया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको नारियल पानी देता हूँ, आप अपनी दुकान पर बेचें। उल्लू जमींदार जो रानू चिड़िया को अपनी नारियल पानी के खेत में से कुछ नारियल तोड़कर रानू चिड़िया को दे देता है।
उल्लू जी ये लीजिए पैसे, अब मैं चलती हूँ दुकान पर। बेटी गुड़िया मेरा राह देख रही होगी। रानू चिड़िया उल्लू जमींदार से नारियल पानी लेकर अपने दुकान पर आती है। तभी कुछ ही समय बाद दुष्ट गोरी कवि रानू चिड़िया की दुकान पर आती है। रानू चिड़िया मुझे नारियल पानी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा नारियल पानी चुरा ले जाऊंगी। गोरी कवि मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरा नारियल पानी कैसे चुराती हो। रानू चिड़िया और गोरी कवि में बहुत बहस हो जाती है और थक हार कर गोरी कवि अपने घर आती है। गोरी जी आप ऐसे नाराज क्यों हैं? बोलिए क्या हुआ? कालू जी मैं रानू चिड़िया की नारियल पानी के दुकान पर गई थी। रानू चिड़िया ने मुझे नारियल पानी देने से मना कर देती है। गोरी जी उस रानू चिड़िया की इतनी मजाल कि वह मेरी पत्नी गोरी कवि को नारियल पानी देने से मना कर दी है। कालू जी मुझे नारियल पानी पीने का बड़ा मन कर रहा है, आप जाइए नारियल पानी लाइए और अब हम भी लोग चिड़िया की तरह नारियल पानी बेचेंगे। गोरी जी हाँ जरूर, मैं अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए नारियल पानी लेकर आऊंगा, मगर यह नारियल पानी कहाँ मिलेगा? कालू जी जंगल में उल्लू जमींदार का नारियल पानी की खेती है, आप जाइए वहाँ से नारियल पानी ले आइए। अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए कालू कौवा नारियल पानी लाने उल्लू जमींदार के खेत में जाता है। अरे वाह, यह कितने अच्छे अच्छे नारियल हैं, मैं इसे अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए ले चलूंगा। कालू कौवा कुछ नारियलों को लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी गोरी कवि को पीने के लिए देता है। कालू जी यह नारियल पानी कितने मजेदार हैं, इस नारियल पानी को जंगल में हम बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अगली सुबह से कालू कौवा और गोरी कवि नारियल पानी बेचना शुरू कर देते हैं। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ले लो। कालू कौवा और गोरी कवि के दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। कालू जी हमारे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सभी ग्राहक रानू चिड़िया के दुकान पर जा रहे हैं। हाँ गोरी जी आप सही बोल रही हैं, हमें यह काम नहीं करना चाहिए। रानू चिड़िया जंगल में अपना नारियल पानी बहुत मजे से बेच रही थी, लेकिन कालू कौवा के दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे। फिर कालू कौवा और गोरी कवि हार मानकर अपना दुकान बंद कर देते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, हमें किसी को देखकर किसी का धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।